हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफी लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया एसएससी जेईई का पेपर कब होगा, क्योंकि काफी लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई एग्जाम कब हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई शुरू में उनको लग रहा था कि भैया टाइम कम है तो पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन उनके लिए अच्छा टाइम है कि पेपर थोड़ा और आगे शिफ्ट हो चुका है। तो काफी लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया कब हो सकता है पेपर, उसी हिसाब से हम अपनी प्रैक्टिस को करें या फिर टेस्ट सीरीज लें ना लें। मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कब हो सकता है आपका और आपको क्या क्या करना चाहिए अभी, ताकि आप अपने पेपर को और अच्छा कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता होगा कि पहले जो अपना एसएससी जेईई का जो पेपर होना था वो अक्टूबर एंड वीक में होना था, जो कि अभी से 10 दिन बाद ही पेपर अपना हो जाता। लेकिन बात क्या हुआ कि सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, जिसके कारण कि पेपर सीजीएल का आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। जिसके कारण जो बाकी शेड्यूल्स पेपर थे जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, उसके बाद अपना जेईई का पेपर था वो और आगे खिसक गए, ठीक है। इंजीनियर्स वाला काफी सारे न्यू बैचेस एई एंड जेईई एस्पिरेंट्स के लिए लेके आए हैं, जिसमें दिवाली ऑफर पर आपको पीडब्ल्यू दे रहा है 75% तक का ऑफ। आरआरबी जेई 2025 हमसफर टेक्निकल बैच वो आपको मिलेगा 2299 का। आरआरबी जेई एक्सप्रेस बैच सी 2025 वो आपको मिलेगा 2399 का। बीटीएससी जेई बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 1699 का। एसएससी जेई 2025 क्रैश कोर्स प्लस एसएससी जेई टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगी 599 की। एसएससी जेई 2026 फाउंडेशन बैच वो आपको मिलेगा 2499 का। अशोका 2026 बैच बी वो आपको मिलेगा 2799 का। कर्तव्य 2.0 बैच सी जिसमें 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी आपको, वो मिलेगा 3499 का। डीडी जेई 2025 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 1999 का। आईबी जूनियर इंजीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बैच वो आपको मिलेगा 1999 का। एनएचपीसी जेई 2025 बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 1999 का। एचएसएससी जेई 2025 बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 1999 का। मराठी वॉरियर जेई बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 2499 का। नॉनटेक बूस्टर बैच वो आपको मिलेगा 999 का। Providing infinity feature with the batches जिसमें आपको मिलेगा recorded lecture by faculty on PWA, DPP and DP solution is also provided in bilingual language. AJE खजाना concept booster book, mock test book, PYQ book and weekly test access. All easy exams based on new exam pattern and syllabus. Lecture will deliver in English language. Class note, DPP and DP solution is also provided. साथ में आपको short notes भी मिल जाएंगे, साथ में weekly test, subject test and mock test is also provided. Live lecture on PWA. साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PWA, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में एक नोटिस आया था जो कि शायद 5-10 दिन पहले आया था। तो उसमें आपको पता होगा कि उन्होंने बता दिया है कि सबसे पहले वो सीएचएसएल का पेपर कराएंगे, उसके बाद एमटीएस का करवाएंगे, उसके बाद अपना एसएससी जेईई का पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी को पता होगा कि सीएचएसएल का पेपर का जो पहले डेट था, जो शेड्यूल डेट थी, वो 8 से 18 सितंबर तक, मतलब कि आप मान के चलो कि 10 दिन आपका सीएचएसएल का पेपर चलने वाला था। और अभी उन्होंने बता दिया, जैसे आपके साइड में एक नोटिस अटैच भी कर दूंगा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एंड वीक ऑफ अक्टूबर है उसमें आपका सीएचएसएल का पेपर होगा। तो मान लो कि वही 27-28 अक्टूबर को जो आपका जेईई का पेपर होना था वहां पे आपका अब सीएचएसएल का पेपर होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि वो पेपर 27 तारीख को हुआ और वो 10 दिन तक अगर चला, तो मान के चलो कि 6-7 तारीख तक आपका जो कि नवंबर आ जाएगी, 6-7 नवंबर तक आपका केवल सीएचएसएल का ही पेपर चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद भाई इन्होंने बता दिया है कि एमटीएस का पेपर करवाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता हो तो एमटीएस का पेपर का जो लास्ट पहले जो डेट शेड्यूल थी वो थी 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर। मान लो कि एक महीना केवल एमटीएस ही खा जाएगा, ठीक है। तो आप मान लो कि अगर 6-7 नवंबर तक भी अगर आपका सीएचएसएल का पेपर होता है तो एक महीना केवल एमटीएस का, क्योंकि एमटीएस में मान के चलो कि 35 से 40 लाख भीड़ होती है और एग्जाम सेंटर को कनेक्ट करना, और मान लो कि कई लोग कहेंगे कि भाई जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतनी भीड़ को मैनेज करना जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए उनको एक महीना लगेगा ही लगेगा एमटीएस को कनेक्ट करने में। तो आप मान के चलो कि 6 तारीख को अगर आपका सीएचएसएल का पेपर खत्म होता है तो 1-2 दिन आप और मान लो कि 8 तारीख से मान लो अगर एमटीएस का पेपर शेड्यूल होता है तो वो जाएगा नवंबर के बाद दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर 8-10 दिसंबर तक आपका तो जो मैं मेरे हिसाब से एमटीएस का पेपर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अपना होगा जेईई का पेपर, ठीक है। तो जेईई का पेपर मान लो 1-2 दिन गैप करके 12-13 दिसंबर तक आपका शायद एसएससी जेईई का पेपर हो सकता है। तो जिसको भी डाउट है कि भैया कब हो सकता है, तो आप मान के चलो कि भाई नवंबर में तो आपका पेपर नहीं ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि दिसंबर मिड में आपका पेपर एसएससी जेईई का देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी सी तैयारी करें, क्योंकि आपको 1-1.5 महीना और मिल गया है तैयारी करने के लिए। और आप मान के चलो कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हो उतने ज़्यादा आप टेस्ट दो, जिसके कारण आपका मार्क्स और इम्प्रूव होगा। और काफ़ी लोगों का डाउट रहा था कि भैया मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि भाई मार्क्स बढ़ाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी कोई वीडियोस हो इसके रिलेटेड वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।